कई बरस पहले की बात है। एक शहर था जिसकी गलियां तिजारत की आवाज़ों से गूंजती थीं। इसी शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम हारिस बिन नईम था। हारिस एक बड़ा ताजिर था, ऐसा ताजिर जिसका नाम बाजारों में इज्जत और दौलत की अलामत समझा जाता था। उसकी तिजारत कपड़े, अनाज और कीमती सामान तक फैली हुई थी। शहर के बड़े सौदे उसी के हाथों तय होते थे और लोग उसके साथ लेन देन को अपने लिए बाइसे फख्र समझते थे। हारिस ने अपनी जवानी मेहनत में बिताई थी। शुरू में वो एक छोटी सी दुकान पर बैठा करता था, खुद हिसाब लिखता, खुद सामान उठाता और खुद ही गाहक से बात करता था। अल्लाह ने उसकी मेहनत में बरकत डाल दी। वक्त गुजरता गया और उसकी दुकानें बढ़ती गईं। फिर गोदाम बने, फिर काफिले चलने लगे और देखते ही देखते वो शहर के अमीरों में शामिल हो गया। जब दौलत आई तो उसने रहने के लिए एक अजीमुशान महल बनवाने का इरादा किया। शहर के किनारे उसने ज़मीन खरीदी और वहाँ ऐसा महल बनवाया जिसकी मिसाल लोग वर्षों तक देते रहे। ऊंचे दरवाजे, चौड़ी राहदारी, विशाल कमरे और कीमती सामान से सजा हुआ वो महल वाकई शानो शौकत की तस्वीर था। महल के आंगन में फव्वारे थे, दीवारों पर नक्शो निगार थे और अंदर हर आसाइश मौजूद थे। इसी महल में हारिस ने शादी के बाद अपनी जिंदगी का नया सफ़र शुरू किया। उसकी बीवी का नाम आमिना था। आमिना हुस्न और जमाल के साथ साथ सीरत में भी उत्कृष्ट थी। वो नर्म मिजाज, खुशखुल्क और दिल की बहुत साफ औरत थी। उसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि शुक्र झलकता था। वो जानती थी कि इज्जत, दौलत और सुकून सब अल्लाह की अता है और जो अल्लाह देता है उसमें से अल्लाह के बंदों को देना ही असली कामयाबी है। आमिना की एक खास आदत थी, वो कभी किसी साइल को खाली हाथ वापस नहीं भेजती थी। चाहे घर में कितना ही कम क्यों न हो, वो कुछ न कुछ जरूर देती। उसका दिल मोहताज के दर्द को तुरंत महसूस कर लेता था। वो अक्सर कहती, जो हमारे पास है वो हमारी मेहनत से पहले अल्लाह की रहमत है। मगर हारिस का दिल धीरे धीरे बदलने लगा था। दौलत के बढ़ने के साथ उसके दिल में एक अनजाना सा गुरूर घर कर गया। अब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगा था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ अपनी अक्ल और मेहनत से हासिल किया है। वो ये भूलने लगा था कि असली देने वाला अल्लाह है और इंसान सिर्फ एक माध्यम है। जब वो अपने महल में बैठता, कीमती कपड़े पहनता और शाहाना अंदाज में खाना खाता तो उसके दिल में ये ख्याल उभरने लगा कि वो आम लोगों जैसा नहीं रहा। वो साइलों और गरीबों को दूर से देखता तो उसके दिल में नरमी के बजाय बेजारी पैदा होने लगी। वो सोचता कि ये लोग शायद कामचोर हैं या दूसरों पर बोझ बनकर जीना चाहते हैं। आमिना उसके मिजाज में आने वाली इस बदलाव को महसूस करती थी मगर खामोश रहती थी। वो जानती थी कि नसीहत समय से पहले की जाए तो असर के बजाय जिद पैदा कर देती है। वो सिर्फ अपने अमल से खैर का रास्ता दिखाना चाहती थी। हारिस के महल में हर नेमत मौजूद थी मगर उसके दिल में शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली थी। वो अपने महल को अपनी कामयाबी का सबूत समझता था, अपनी दौलत को अपनी अजमत का निशान और अपने कारोबार को अपनी अक्ल का कमाल। वो ये भूल गया था कि जिस रब ने दिया है वही रब छीन भी सकता है। ये वो वक्त था जब हारिस नेमतों के चरम पर था मगर उसके दिल की स्थिति जवाल की ओर बढ़ रही थी। उसके सामने सब कुछ था मगर उसके दिल में अल्लाह का डर कम होता जा रहा था। यही वो लम्हा था जहां से उसकी आजमाइश का सफर शुरू होने वाला था मगर उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब इंसान गुरूर के महल में रहने लगे तो अल्लाह ताला उसे याद दिलाने के लिए हालात का दरवाज़ा खटखटाता है। आलीशान महल की जिंदगी और दिल की बदलाव। हारिस बिन नईम का महल सिर्फ ईंटों और पत्थरों का बना हुआ मकान नहीं था बल्कि वो उसके गुरूर और खुदपसंदी की एक खामोश तस्वीर बन चुका था। हर सुबह जब वो अपने महल के विशाल कमरे में आंखें खोलता तो सूरज की किरणें कीमती पर्दे से छनकर अंदर आती और उसे अपनी दौलत का एहसास दिलाती। खिदमतगार खामोशी से आते, लिबास पेश करते और नाश्ता चांदी के बर्तन में रखकर सामने रखते थे। महल की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए बेहतरीन अनाज, पहनने के लिए कीमती कपड़े और आराम के लिए नरम बिस्तर मौजूद थे। हारिस जब महल के आंगन में टहलता तो फव्वारे की आवाज़, खुशबूदार पौधे और दीवारों पर बने नक्शो निगार उसकी आंखों को भाते। वो ये सब देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराता और सोचता कि उसने अपनी मेहनत से ये स्थान हासिल किया है। मगर इसी महल के एक कोने में आमिना का दिल एक अलग ही दुनिया में बसा हुआ था। वो इस शानो शौकत में रहते हुए भी सादगी को नहीं भूली थी। वो जानती थी कि असली दौलत इंसान के अखलाक और नीयत में होती है। वो रोज़ाना अपने हिस्से में से कुछ न कुछ सदका निकालती, कभी खामोशी से किसी मोहताज को दे देती, कभी पड़ोस की किसी ज़रूरतमंद औरत के लिए खाना भेज देती। आमिना के लिए ये महल अल्लाह की नेमत था मगर आजमाइश भी। वो हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ करती कि ये नेमत उसके शौहर के दिल को सख्त न कर दे। मगर हारिस के दिल में बदलाव धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था। वो अब महल के दरवाजे से आने वाले साइलों को बोझ समझने लगा था।
अक्सर ऐसा होता कि कोई फकीर या मुसाफिर दरवाजे पर आता। आमिना बिना किसी देरी के कुछ न कुछ देने के लिए उठती, मगर हारिस के चेहरे पर नागवारी के आसार दिखने लगे। वो कहता, हर वक्त यही मांगने वाले, क्या यही उनका काम रह गया है? आमिना खामोश रहती, मगर उसका दिल दुख जाता। वो जानती थी कि ये अल्फाज सिर्फ साइलों के लिए नहीं, बल्कि उस नेमत के लिए भी नाकदरी हैं जो अल्लाह ने अता की है। वो सोचती कि अगर अल्लाह एक पल के लिए भी अपनी रहमत रोक दे तो ये महल, ये खद्दाम और ये आसाइश सब खत्म हो सकता है। हारिस की सोच में एक और ख़तरनाक बदलाव आ रहा था। वो लोगों को उनकी हैसियत से आंकने लगा था। जो अमीर था उसके लिए उसके दिल में सम्मान था, और जो गरीब था वो उसकी नज़र में कमतर होता जा रहा था। वो ये भूल चुका था कि अल्लाह के नज़दीक असली इज्जत तकवा से है, दौलत से नहीं। महल के अंदर की खामोश फिजा में भी अब एक अनजानी सी सख्ती आ चुकी थी। जहां पहले सुकून और शुक्र का माहौल होता था, वहां अब गुरूर और बेजारी ने जगह बना ली थी। हारिस के दिल में यह एहसास पैदा हो चुका था कि वो मोहताजों का जिम्मेदार नहीं, बल्कि वो अपने कारोबार और आराम का हकदार है। आमिना कभी कभार नर्म लहजे में उसे समझाने की कोशिश करती, मगर हारिस इस बात को टाल देता। वो कहता कि दुनिया ऐसे ही चलती है, जो मेहनत करता है वो कमाता है, और जो नहीं करता वो मांगता है। उसे ये एहसास नहीं था कि ये सोच धीरे धीरे उसकी आजमाइश का दरवाज़ा खोल रही है। यही वो दौर था जब महल की दीवारें तो मजबूत थीं, मगर दिल की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी थीं। नेमतों के बीच रहते हुए शुक्र कम हो रहा था और गुरूर बढ़ रहा था। और जब दिल में गुरूर आ जाए तो अल्लाह ताला इंसान को याद दिलाने के लिए हालात बदल देता है। हारिस अभी तक इस हकीकत से बेखबर था कि उसके महल की चमक दमक के पीछे एक आजमाइश छिपी हुई है। आजमाइश जो सिर्फ उसकी दौलत की नहीं, बल्कि उसके दिल की कैफियत की भी थी। क्योंकि अल्लाह ताला नेमत देकर देखता है कि बंदा शुक्रगुजार बनता है या मगरूर। और ये आजमाइश जल्द ही अपने आसार दिखाने वाली थी। साहिल की आमद और आजमाइश का लम्हा। उस दिन महल में गैर मामूली सुकून था। हारिस बिन नईम अपने कामों से फारिग होकर आमिना के साथ दस्तरख्वान पर बैठा था। कीमती बर्तनों में लजीज खाना रखा था। खुशबूदार सालन, ताज़ा रोटियां और मीठे फल सामने सजे हुए थे। महल के अंदर चिराग रोशन थे और खिदमतकार खामोशी से एक तरफ खड़े थे। ये वो लम्हा था जिसमें इंसान दुनिया की आसाइशों में खो जाता है और खुद को सबसे सुरक्षित समझने लगता है। आमिना ने खाना शुरू करने से पहले दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, जैसा कि उसकी आदत थी। उसके दिल में एक सुकून था कि अल्लाह ने उसे नेमतें दी और साथ एक इम्तिहान भी, मगर वो चाहती थी कि इस इम्तिहान में सुरखरू हो। हारिस भी खाने में मसरूफ़ था, मगर उसके चेहरे पर वही खुद एतमादी और बेनियाजी नज़र आ रही थी जो अब उसके मिजाज का हिस्सा बन चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वही मानूस आवाज़ जो अक्सर किसी मोहताज, मुसाफिर या साइल की होती है। दस्तक ज़्यादा ज़ोरदार नहीं थी, मगर इसमें एक आजिज़ी और उम्मीद छिपी हुई थी। आमिना के कानों ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, उसका दिल तड़प उठा। वो जानती थी कि कोई ज़रूरतमंद दरवाजे पर खड़ा है। आमिना ने फ़ौरन रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया और खड़ी होने लगी। उसके चेहरे पर वही नरमी थी जो हर साइल को देखकर उसके दिल में जाग उठती थी। मगर अभी वो पूरी तरह उठी भी नहीं थी कि हारिस की आवाज़ फिजा में गूंज उठी। फिर कोई मांगने वाला आ गया। उसके लहजे में नागवारी साफ झलक रही थी। आमिना पल भर के लिए रुक गई, फिर नरमी से बोली, कोई साहिल है, मैं रोटी दे आती हूं। ये सुनकर हारिस का चेहरा सख्त हो गया। उसने बेदिली से हाथ प्याले से हटाया और नागवारी के साथ कहा, हर वक्त यही लोग आते रहते हैं, क्या उन्हें और कोई काम नहीं? उन्होंने तो मांगने को ही अपना पेशा बना लिया है। आमिना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल को चोट लगी, मगर वो खामोश रही। वो जानती थी कि इस समय बहस फायदेमंद नहीं। उसने खामोशी से रोटी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हारिस के दिल में गुरूर अब अल्फाज बनकर ज़बान पर आ चुका था। उसने आगे कहा, तुम हर बार उठ जाती हो, मेरा खाना खराब हो जाता है, आखिर मैं भी तो कुछ हक रखता हूं। ये अल्फाज आमिना के लिए बहुत भारी थे, मगर उसने सब्र किया। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते रहे, मगर दिल में दर्द था। वो सोच रही थी कि ये अल्फाज सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि इस नेमत की बेकदरी हैं जो अल्लाह ने अता की है। दरवाज़ा खोला गया। बाहर एक साधारण लिबास में एक फ़कीर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में उम्मीद थी।
आमिना ने मुस्कुराकर रोटी उसके हाथ में रख दी। फकीर ने दुआ दी और चला गया, मगर उस लम्हे का असर आमिना के दिल पर गहरा नक्श छोड़ गया। वापस आकर वो खामोशी से दस्तरख्वान पर बैठ गई। हारिस भी खामोश था, मगर उसकी खामोशी में नदामत नहीं बल्कि उकताहट थी। वो शायद ये समझ रहा था कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यही लम्हा उसकी ज़िंदगी का एक फैसलाकन मोड़ बन चुका है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी कभी इंसान को उसी लम्हे आजमा लेता है जिसे वो मामूली समझता है। एक साइल की दस्तक, एक रोटी का टुकड़ा और कुछ गुरूर भरे अल्फाज, यही वो चीज़ें थीं जिन्होंने हारिस की आजमाइश को जाहिर कर दिया था। आमिना के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा हो गया। वो जानती थी कि तकब्बुर अल्लाह को कड़ा नापसंद है। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसके शौहर को हिदायत दे, उसके दिल को नरम कर दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मगर हारिस इस हकीकत से बेखबर था। उसने इस लम्हे को एक मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसे ये एहसास नहीं था कि आज उसने सिर्फ एक साहिल को नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत के शुक्र को भी झटका दिया है। और जब शुक्र की जगह तकब्बुर आ जाए तो फिर आजमाइश का आगाज हो जाता है। तकब्बुर के अल्फाज और खामोश सब्र। साहिल के जाने के बाद महल की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दस्तरख्वान पर रखा खाना अब पहले जैसा खुश जायका महसूस नहीं हो रहा था। आमिना खामोश बैठी थी, उसकी नज़रें नीची थीं और दिल में एक बोझ सा उतर आया था। उसके लिए ये पहला मौका नहीं था जब उसने किसी साइल को खाना दिया हो, मगर ये पहला मौका ज़रूर था जब इस नेकी के बदले उसे इतने सख्त अल्फाज सुनने पड़े थे। हारिस ने कुछ नवाले लिए, फिर हाथ रोक लिया। उसके चेहरे पर नागवारी साफ छलक रही थी। उसने आमिना की तरफ देखे बिना कहा, मैंने पहले भी कहा है, तुम हर बार ऐसे ही उठ खड़ी होती हो। इन मांगने वालों की कोई इंतहा नहीं, अगर एक को दो तो 10 और आ जाएंगे। आमिना ने धीरे से सांस ली। वो जानती थी कि जवाब देना इस समय आग में तेल डालने के बराबर होगा। उसने नरमी से सिर्फ इतना कहा, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, हम में से कुछ अगर किसी के काम आ जाए तो इसमें क्या हर्ज है। मगर हारिस का दिल अब इस नरमी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर का गरूर जाग चुका था। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह ने दिया है तो हमें दिया है, सबको नहीं। हमने मेहनत की है, अपना कारोबार खड़ा किया है, हर आने जाने वाले पर लुटाने के लिए नहीं कमाया। ये अल्फाज आमिना के दिल में तीर की तरह बैठ गए। उसने महसूस किया कि बात सिर्फ साहिल की नहीं रही बल्कि सोच की बन चुकी है। वो समझ गई कि हारिस अब दौलत को अल्लाह की अमानत नहीं बल्कि अपनी मलकियत और बरतरी की अलामत समझने लगा है। आमिना ने और कुछ कहने के बजाय खामोशी अपनाई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने उन्हें गिरने न दिया। वो जानती थी कि बाज़ औकात खामोश सब्र ही सबसे बड़ी इबादत बन जाता है। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे शोहर के दिल को नर्म कर दे, उसे अपनी नेमतों की हकीकत दिखा दे। मगर हारिस के दिल में नरमी के बजाय सख्ती बढ़ती चली गई। उसने इस वाक़ये को मामूली समझा और अपनी बातों को बिल्कुल सही जान लिया। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके अल्फाज सिर्फ आमिना के दिल को नहीं बल्कि अल्लाह की नाराज़ी को भी बुला रहे हैं। उस रात आमिना देर तक जागती रही। महल के खामोश कमरों में वो अल्लाह के सामने झुकी, अपने सजदों में आंसू बहाती रही। वो अल्लाह से अपने लिए नहीं बल्कि अपने शौहर के लिए हिदायत मांग रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब आदमी के दिल में तकब्बुर आ जाए तो उसका नुकसान सिर्फ उसे नहीं पूरे घर को पहुंचता है। हारिस अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसके दिल में ना तो नदामत थी और ना खौफ। उसने अपने अल्फाज को हक समझकर सो गया। उसे पता नहीं था कि यही अल्फाज, यही तकब्बुर और यही बेकदरी अब उसकी ज़िंदगी के पलड़े को धीरे धीरे उलटने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ढील देता है मगर छोड़ता नहीं। और जब बंदा नेमत पाकर झुकने के बजाय अकड़ने लगे तो फिर आजमाइश खामोशी से कदम रखती है। ये वही लम्हा था जहां सब्र और गुरूर आमने सामने थे। एक तरफ आमिना का खामोश सब्र और दूसरी तरफ हारिस का बोलता हुआ तकब्बुर, और अंजाम का सफर। हारिस बिन नईम की जिंदगी में जवाल साफ दिखने लगा। जो कारोबार कभी उसकी पहचान और फख्र था, अब नुकसान का कारण बन रहा था। दुकानों के सौदे टूटने लगे, माल रास्ते में खराब हो गया और कुछ ग्राहक उधार वापस न कर सके। धीरे धीरे उसकी दौलत कम होने लगी और वो अपने महल की शान और शौकत का मजा भी नहीं ले पा रहा था। हारिस के जहन में फिक्र और परेशानी बढ़ने लगी। वो महल के कुशादा कमरों में चलता तो अपने कदमों के नीचे सन्नाटा महसूस करता। वो महल जो कभी गुरूर और ऐशो आराम की अलामत था, अब उसकी नाकामी और बेबसी का मुंह बोलता सबूत बन चुका था। खिदमतगार खामोश हो गए और माहौल में पहले जैसी खुशी और सुकून का नामो निशान बाकी न रहा। हारिस की नीयत और दिल की कैफियत भी अब पहले जैसी नहीं थी।
वो अपनी गलतियों को समझने के बजाय हालात को किस्मत की बदकिस्मती समझने लगा था। गुरूर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह की तंबीह को पहचान न सका। हर नुकसान के बाद वो परेशान होता, मगर दिल में आजिज़ी और तौबा पैदा नहीं हुई। वक्त के साथ माली हालत इतनी खराब हो गई कि हारिस को अपने महल के कुछ हिस्से बेचने पड़े। ज़मीनें और गोदाम फरोख्त हुए और आखिरकार वो दिन भी आया जब उसने सोचा कि अब बाकी रह जाने वाले महल को भी बेचना पड़ेगा। वो महल जिसकी हर दीवार, हर कमरा, हर आराइश उसकी कामयाबी और बरतरी की अलामत थी, अब उसके लिए बोझ बन चुका था। यहीं वो लम्हा आया जब हारिस ने आमिना के पास जाकर कहा, मेरी तरफ से आज़ाद हो, जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वही करो, मेरी तरफ से ये तलाक है। आमिना ने खामोशी से सुना। उसके दिल पर दुख था, मगर उसने गुरूर के सामने सर झुकाया और सब्र किया। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न शिकायत। वो जानती थी कि अल्लाह का फैसला हमेशा दुरुस्त होता है और आजमाइश के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। चुनाचे आमिना अपने वालिदैन के घर वापस चली गई। वहां उसने एक मर्तबा फिर सुकून, ईमान और शुक्र के साथ जिंदगी शुरू की। उसने दिल से दुआ की कि अल्लाह ताला हारिस के दिल को नरमी अता करे ताकि वो अपनी गलतियों को पहचान सके और अल्लाह से रुजू करे। हारिस का जवाल न सिर्फ माली था, बल्कि ये एक सबक भी था कि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह की नेमतों को खतरे में डाल देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत यानी नेक बीवी और सुकून को अपनी अना और तकब्बुर के सबब खो बैठा था। महल की फरोख्त के बाद हारिस की ज़िंदगी में सख्ती आ गई। वो अब वो आदमी न रहा जिसे लोग इज्जत और फ़ख्र की अलामत समझते थे। उसके पास वो आसाइश, वो शान, वो दौलत और वो मकाम नहीं रहा, और ये सब उसी गुरूर का नतीजा था जिसने उसे अल्लाह की याद से दूर कर दिया था। नेक बीवी का सब्र और अल्लाह की नेमतें लूटना। आमिना जब अपने वालिदैन के घर वापस पहुंची तो दिल में सुकून, शुक्र और आजिज़ी का एहसास पैदा हुआ। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न रंज, बल्कि एक रूहानी रोशनी झलक रही थी। वो जानती थी कि अल्लाह ताला हर आजमाइश के बाद नेकी करने वाले के लिए आसानी पैदा फरमाता है। वालिदैन ने उसका इस्तकबाल किया और उसे मोहब्बत से गले लगाया। आमिना ने हर दिन अल्लाह की याद और शुक्र में गुजारा। उसके दिल में हमेशा ये सूझ बसती थी कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अल्लाह की अता है और उसका हिस्सा दूसरों के लिए देना भी शुक्र का तरीका है। वो रोज़ाना साइलों और मोहताजों की खिदमत करती, रोटी और खाने में कुछ इजाफा रखती ताकि ज़रूरतमंद आने पर उन्हें देने के लिए तैयार रहे। ये नेकी और आजिज़ी अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल क़द्र थी। आमिना की नेक नीयत और सब्र ने अल्लाह के दिल में खुशनूदी पैदा कर दी। एक दिन एक खुशहाल ताजिर ने आमिना के वालिदैन के पास रिश्ता भेजा। उसने देखा कि आमिना नेक, हसीन और खुश अखलाक है और वालिदैन ने भी खुशी से उसका रिश्ता तय कर दिया। नया शौहर न केवल मालदार था बल्कि नेक दिल और आजिज भी था। आमिना की जिंदगी में फिर खुशी, सुकून और राहत लौट आई। महल, शानो शौकत, दौलत और इज्जत उसके हिस्से में आ गई। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उसकी दिल की पाकीज़गी, आजिज़ी और सच्चाई ने अल्लाह के फजल से सब कुछ दोबारा बहाल कर दिया। एक दिन आमिना अपने नए शौहर के साथ खाना खा रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, वो अपनी आदत के अनुसार रोटी लेकर साइल के पास गई। उसके दिल में खुशी और नरमी थी, लेकिन जब उसने साइल को देखा, उसकी आंखें हैरत से फाटी रह गईं। वो शख्स वही हारिस बिन नुअयम था। हारिस, जो कभी महल और दौलत में गुरूर का मुजाहरा करता था, अब साइल बनकर आया था। उसका लिबास सादा और बदन थका हुआ था। उसकी आंखों में नदामत और आजिज़ी थी। आमिना के दिल में फौरन समझ आ गया कि ये वही शख्स है जिसने कभी उसे झिड़का था। हारिस ने आजिज़ी से कहा, मेरी तरफ से मैंने हमेशा गुरूर किया। अल्लाह ने मुझे आजमाइश में डाल दिया और मैं साइल बनकर आया हूं ताकि सबक सीखूं। आमिना ने दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों को नसीहत करता है और किस तरह नेकी, आजिज़ी और सब्र की कद्र करता है। वो रोटी साइल के हाथ में देकर मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह की रहमत शुक्रगुजार और आजिज़ बंदे के दिल को कभी खाली नहीं छोड़ती। ये लम्हा एक सबक था। गुरूर और तकब्बुर इंसान की नेमतें छीन लेते हैं, मगर सब्र, नेकी और आजिज़ी अल्लाह की बारगाह में आला मकाम पैदा करते हैं। आमिना की ज़िंदगी में ये वाक़या साबित कर गया कि अल्लाह अपनी बंदगी, शुक्र और हुस्न नीयत को कभी ज़ाया नहीं करता। और यूं अल्लाह ने आमिना के लिए दोबारा खुशी, दौलत और इज्जत का इंतज़ाम फरमाया।
महल, दौलत और नेक शौहर सब कुछ दोबारा उसके हिस्से में आ गया। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि ये सब कुछ उसकी आजिज़ी, शुक्र और नेकी की बदौलत हासिल हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत और करम बेमिसाल। जिंदगी में दौलत, इज्जत और आराम इंसान के लिए नेमत हैं, मगर ये नेमतें हमेशा कायम नहीं रहतीं। तकब्बुर और गुरूर चाहे कितनी भी दौलत, शक्ति या मकाम हासिल कर लें, इंसान को अल्लाह की याद से दूर कर देते हैं और उन्हीं नेमतों का नुकसान कारण बन जाते हैं। हारिस बिन नईम की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि जब इंसान गुरूर और खुदपसंदी में फंस जाता है तो अल्लाह उसे आजमाइश में डाल देता है। उसके महल की शान, उसकी दौलत और कारोबार सब कम हो गए। उसे अपने गुरूर का नतीजा भुगतना पड़ा और उसकी बीवी आमिना का सब्र और नेकी ही वो माध्यम बन गई जो अल्लाह ने उसे फिर से अपनी रहमत में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया। आमिना की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि विनम्रता, शुक्र, नेकी और साइल की मदद करना अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ी चीज़ है। वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करती रहीं, चाहे हालात मुश्किल हों या आसान। यही सब्र और नेकी उसकी जिंदगी में खुशी और सुकून वापस लेकर आईं। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह किसी की नेकी और अच्छाई को बर्बाद नहीं करता, चाहे कितनी भी आजमाइश आए। जो व्यक्ति विनम्र, शुक्रगुजार और सदका में लगा रहे, अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाते हैं। आमिना की नेकी की वजह से न सिर्फ उसे फिर से इज्जत, खुशहाली और एक नेक शौहर मिला, बल्कि हारिस को भी सबक मिल गया कि गुरूर और तकब्बुर जिंदगी में नुकसान कैसे लाते हैं। कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि खाना, दौलत या किसी भी नेमत में थोड़ा सा अतिरिक्त रखना और ज़रूरतमंद के लिए देने का इरादा करना अल्लाह की निगाह में बहुत कीमती है। एक घूंट पानी, एक रोटी का टुकड़ा या एक छोटा सा सदका अल्लाह की नज़र में बड़े अजर का कारण बनता है। आखिर में ये साफ हो जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रज़ा, शुक्रगुजारी और दूसरों की मदद है। दौलत, मकाम और आराम चाहे इंसान को खुश करें, लेकिन गुरूर और तकब्बुर के बिना वो असली सुकून नहीं दे सकते। और इस तरह ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका सबक हमेशा के लिए रहता है। गुरूर से बचकर नेमत में अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के साथ विनम्र और नेकी के साथ रहता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी जिंदगी में खुशियां और सुकून लौटाता है।